हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रितेश रोशन। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 पर, जिसमें हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं। और ट्रिगो का फॉर्मूला कैसे लाना है ये हमने आपको बताया हुआ है। एक बार वापस बता देते हैं कि आपको इसी चैनल पर, ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर ही आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो नंबर 5 में जाना है, जहां पर जितना भी ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज होगा वो सारा का सारा लिखा हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ओके, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो नंबर 5। आइए तो शुरू करते हैं। जहां तक कि पता है आप सभी मित्रों को कि एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना लिए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए आज का खूबसूरत और प्यारा सा सेशन करते हैं स्टार्ट। चलिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, हाँ? तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे ताकि आपको कभी किसी प्रकार का डाउट ना आवे। पहला तरीका है फॉर्मूला का यूज। कैसे करोगे? साइन का जो ट्रिपल एंगल होता है वो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसी को सॉल्व करके आप साइन क्यूब थीटा निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ये वैल्यू हो जाएगा साइन क्यूब थीटा का, यहां से अगर आप निकालोगे तो। आइए, अगर आप इस पूरे 2x प्लस 1 को थीटा मान लेते हो तब ये आपको साइन क्यूब थीटा लगेगा। और साइन क्यूब थीटा का ये फॉर्मूला है जिसका आप यूज कर दीजिए। तो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा, थीटा यानी 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा यानी 2x प्लस 1 अपॉन 4। प्यारे, साइन क्यूब थीटा का ये जो फॉर्मूला था बगल में वो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया इस पूरे 2x प्लस 1 को थीटा मान के। अब क्या करेंगे? ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 से अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x प्लस 3 इंटू dx हो जाएगा। अब आराम से आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। 1/4 3 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1। बस करेंगे क्या, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस फिर से यहां साइन का होगा माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3। बस करेंगे क्या, x का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है 6, उससे कर देंगे डिवाइड
अब प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। मन करे तो बाहर में 1/4 है, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये तो पहला मेथड हुआ जिसमें आपने ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया, नोट कर लीजिए। अब दूसरा मेथड है जिसमें आप इसे टी पुट करके भी बना सकते हैं। आइए तो कैसे बनाते हैं टी पुट करके देखते हैं, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं मेथड 2 की। इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। अब ये टी पुट करके कैसे बनेगा तो देखिए, ध्यान दीजिए। क्या हम इसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, साइन क्यूब को। अब एक बात बताइए, अगर ये साइन स्क्वायर है तो क्या हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो सर। बगल में साइन 2x प्लस 1 dx। अब आपको पता है उसको टी पुट कर दिया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो। तो कॉस का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है साइन, तो हम लोग पुट कर देंगे कॉस 2x प्लस 1 को टी। अब डिफरेंशिएट करें तो भैया कॉस का होगा माइनस साइन 2x प्लस 1, ये तो कॉस का हो गया माइनस साइन। फिर कॉस के बाद 2x प्लस 1 का करोगे तो इंटू 2, अब बराबर dt बाय कितना हो जाएगा dx। कर लो बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस करोगे तो माइनस और 2 एक साथ ले आओ, तो -2 साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt। चलिए -2 यहां से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt बाय -2 हो गया। अब पुट कर दीजिए, यही पे तो है, यही पे क्वेश्चन पुट कर दिए हैं। चलिए यहीं पे पुट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन आई करिए पुट। देखिए 1 माइनस कॉस को हमने t माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, जिसका वैल्यू आया है dt बाय -2, तो हम यहां पर लिख देंगे dt बाय -2। अब ये जो 1 बाय -2 कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो ये -1/2 हो गया बाहर। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन यहां वेरिएबल t है, तो 1 का यहां t कहलाएगा, माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा t³ 3 प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए -1/2। भैया t किसको माने थे? cos 2x प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 बाय 3 अब प्लस c। ये हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। मन करे तो बाहर में -1/2 है, उससे आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक बार इसका आंसर मिलाना चाहेंगे हम, है ना? हाँ जी, -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। ये मेथड 2 से भी बना दिया हमने क्वेश्चन को, दोनों करेक्ट है 100%, है ना? एक टी पुट करके बना और एक फॉर्मूला से बना।
ठीक है, चलिए आइए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। नोट किया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप 3 तरीके से बना सकते हैं, है ना, और तीनों तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। चलिए, पहले तो इसे फॉर्मूला मेथड से आप बना सकते हैं, पहले हम आपको वो बता देते हैं, है ना। चलिए आइए देखिए हम ऐसा नहीं कि हम अपना टैलेंट दिखा रहे 3 मेथड बता करके। भैया कहीं कहीं इस सवाल को फॉर्मूला से बना के दे देगा, कहीं टी पुट करके दे देगा, तो इस आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम समझा दे रहे हैं, है ना। चलिए आइए तो एक काम करते हैं, क्या हम इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। ओके सर, अब एक काम करो, फॉर्मूला पर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। ओके सर, अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है उसका फॉर्मूला हो गया साइन 2x, और क्यूब है तो ये साइन क्यूब 2x, और नीचे में 2 का क्यूब 8 हो गया dx। देख लो कितना प्यारा सा चमकता हुआ आ गया। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होता है, क्यूब है तो क्यूब लगा दिए, नीचे में 2 का क्यूब 8 हो गया। चलिए अब यहां 1/8 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x dx। और अभी अभी हम आपको कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताए थे साइन क्यूब थीटा का। साइन क्यूब थीटा बराबर बताया था हमने आपको 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टे 4। देख लो अभी अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टे 4। तो इसी फॉर्मूला का हम यहां अप्लाई कर देंगे और कर देंगे, सवाल बन जाएगा। ओके चलिए, ये जो 2x देख रहे हो आप, इस 2x को थीटा मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8। ये साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला देख लो क्या लिखा हुआ है वहां पे, 3 साइन थीटा यानी 2x माइनस साइन 3 थीटा यानी 2x, और नीचे में 4 और dx। समझे क्या किए, हमने इस 2x को थीटा माना तो साइन क्यूब थीटा हो गया, जिसका फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होता है और बट्टे में 4 था। अब आइए इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये 4 बाहर कर लीजिए तो बाहर आके 1/32 हो जाएगा, और अंदर क्या हो गया 3 साइन 2x माइनस 3 2 जा 6 साइन 6x हो जाएगा। अब करिए आराम से इंटीग्रेशन। चलिए तो ये हो जाएगा 1/32, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का होगा माइनस कॉस 2x बाय x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन का होगा माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस 6x बाय x का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, और प्लस c। ये एक पहला आंसर तो आपका ये हुआ, इस फॉर्मेट का एक आंसर आपका रहेगा, है ना।
इस फॉर्मेट का आपका आंसर रह सकता है। चलिए अब इसी को हम दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं। अब मेथड 2 में हम लोग टी पुट करके बनाएंगे। मेथड 2 क्वेश्चन था हमारा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। चलिए अब ये देखो, ये है साइन क्यूब एक्स। एक बात बताइए, क्या इस कॉस क्यूब को हम कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, ये है साइन क्यूब। एक बात बताइए, जो कॉस स्क्वायर है, क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। बगल में कॉस एक्स dx पहले से है। चलिए अब इस साइन क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स माइनस साइन का पावर 5x और बाहर में cos x dx पहले से है। cos x dx पहले से है, बिल्कुल सही। कुछ देखिए, cos स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, फिर साइन क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन क्यूब हो गया, और ये साइन का पावर 5 और बगल में cos। अब आप गौर से देखिए, उसे टी पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। तो भैया साइन का दिया है तो हम साइन x को t मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो साइन का हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा dt बाई dx। अगर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो cos x dx बराबर हो जाएगा dt। अब आइए पुट कर दीजिए, यहीं पर पुट कर दीजिए, यहीं पर दूर में कहे जाइएगा, यहीं पर पुट कर दीजिए। चलिए साइन क्यूब को साइन क्यूब है, साइन को आपने t माना है तो ये t का क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन को आपने t माना है तो ये t का पावर 5 हो जाएगा, और इनटू cos x dx को वैल्यू जो है dt आया है तो यहां dt रख दीजिए। अब ये हो गया सॉल्व। t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 4 बाई 4, t के पावर 5 का होगा t के पावर 6 बाई 6 अब प्लस c। अब आप t जिसको माने हैं रख दीजिए। t किसको माना है? साइन को, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4x बाई 4 माइनस साइन का पावर 6x बाई 6 अब प्लस c आंसर। चलिए ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी आपका आंसर आ सकता है। एक आंसर और आ सकता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मेथड थर्ड बताते हैं आपको, है ना। आइए मेथड थर्ड, चलिए पॉज पे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए मेथड थर्ड, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इस साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x इंटू, जैसे पिछली बार कॉस को ब्रेक कर दिए थे, अब इस बार साइन को ब्रेक कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। तो साइन क्यूब को हम साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख सकते हैं। हाँ सर, अब बगल में कॉस क्यूब तो पहले से है। ओके, चलिए ये जो साइन स्क्वायर है हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, ये कॉस क्यूब पहले से है और ये साइन एक्स dx ले आए एक साथ। एक बार थोड़ा देख लीजिए तो, हाँ सर बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। कुछ नहीं किए, साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, ये वाला कॉस क्यूब यहां डाल दिया, ये वाला साइन यहां। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो कॉस क्यूब से करोगे अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और माइनस कॉस का पावर 5x और इनटू में साइन एक्स dx। अब हमें उसे t पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो भैया cos x का दिया है तो cos x को t मान लेंगे। तो cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा dt बाई dx। अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx और इधर वाला माइनस उधर भेज दीजिए तो माइनस dt हो जाएगा। अब यहीं पर पुट कर दीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। आइए यही ना क्वेश्चन, यही आइए ये पुट कर देते हैं। ये देख लीजिए, चलिए इंटीग्रेशन यही है ना क्वेश्चन, यही पुट कर रहे हैं। चलिए कॉस को क्या माना हमने टी, तो ये हो जाएगा कितना टी का क्यूब माइनस ये हो जाएगा टी का पावर 5 इंटू साइन एक्स डीएक्स जिसका वैल्यू कितना है माइनस डी टी। ओके, माइनस आप बाहर कर लीजिए या आप ऐसा करिए कि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये t का पावर 5 और माइनस टी का पावर 3 हो जाएगा इंटू डी टी। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन, तो t के पावर 5 का होगा t के पावर 6/6 और t के पावर 3 का होगा t के पावर 4/4 अब प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसको माने थे cos x को, तो ये हो जाएगा cos का पावर 6x/6 माइनस cos x का पावर 4/4 अब प्लस c। देख लो ये आंसर होगा और शायद आपके बुक में आंसर यही है। हाँ आपके बुक में आंसर यही है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दिया और 3 तरीके से, ताकि किसी भी किताब में कहीं भी आपको सॉल्यूशन अगर दिखाई दे तो आपको दिक्कत ना हो। नोट कर ले प्लीज, बहुत मजा आ रहा होगा आज। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 ये है साइन एक्स साइन 2x और इंटू साइन 3x। यहां पर ये क्वेश्चन है और इसको बनाएंगे कैसे, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। फॉर्मूला इसका यूज होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला। सॉरी थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए ये होता है। इस फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला पर लाना चाहते हैं तो पहले आपको इसमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब 2 से मल्टीप्लाई अपने तरफ से किए हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 से करना पड़ेगा डिवाइड 1/2। अब आप इस x को a मान लो, इस 2x को आप b मान लो, तो हो जाएगा भैया 2 साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी। तो a माइनस बी करोगे तब माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी करोगे तो 3x आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और बाहर साइन 3x पहले से लिखा हुआ है। चलिए ये है 1/2 इंटीग्रेशन। अब क्या करो साइन 3x से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो साइन 3x का इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस एक्स। अब कॉस के अंदर का माइनस गायब हो जा रहा है इसलिए हम कॉस एक्स लिखते हैं। कॉस के अंदर का माइनस गायब हो जाता है इसलिए हम कॉस माइनस एक्स को हमने कॉस एक्स लिखा। फिर इसमें भी करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x। बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसे फॉर्मूला पर लाना चाहते हैं, एक काम करिए, सब में 2 से करिए मल्टीप्लाई, इसमें भी मतलब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स और माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब 2 से मल्टीप्लाई अपने तरफ से किए हैं, अनबैलेंस हो गया है तो बाहर आपको 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो आइए यहां हमने कर लिया 2 से डिवाइड। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन करिए। यहां तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। चलिए फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूला का यूज होगा। और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, ये अप्लाई होगा। ओहो सर, तो आइए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप इस 3x को a मान लो और अगर इस x को b मान लो, तो पहले इस पे लगा दो फॉर्मूला। तो 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस b। तो a प्लस b करोगे तो 4x, अब प्लस साइन a माइनस b करोगे तो 2x, फिर माइनस। अब अगर आप इस 3x को थीटा मानते हो तो यहां वाले cos x को भी क्या, सॉरी यहां वाले 3x को भी क्या मानना पड़ेगा, थीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो भैया साइन 2 थीटा करोगे, थीटा के जगह पे 3x है तो ये 6x हो जाएगा। अरे 2 थीटा करोगे, थीटा के जगह पे 3x है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा। तो देख लो अब आपका आंसर जो है यहां पर आने को तैयार हो गया। आंसर बाहर में 1/4 है अपने जगह पर। चलो थोड़ा सा फिर से इधर इसको मूव कर लेते हल्का। अब आई ये है साइन, तो साइन का होगा माइनस कॉस 4x/4। फिर यहां है साइन, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2। x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है ना, वही डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहां है साइन, तो होगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x/6 अब प्लस c। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर था ये 6, क्वेश्चन नंबर 6, cos 6x माइनस में cos 4 है और माइनस में cos 2x है। बहुत बढ़िया है, 100% करेक्ट आंसर है। हाँ जी नोट कर लीजिए जी, यही है, नोट करिए प्लीज, थोड़ा जल पी लिया जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पॉज करके नोट कर ली है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x इंटू साइन 8x, ये है। फॉर्मूला पर लाने के लिए आप इसमें 2 से करें मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 4x इंटू साइन 8x हो जाएगा। अनबैलेंस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से बाहर डिवाइड भी करिए। अब अगर इस 4x को a मान लेते हो और इस 8x को अगर b मान लेते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा किसका,
2 साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी का, तो देख लो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो -4x आएगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो 12x आ जाएगा, ओके dx। और आपको ये बात तो पता है कि cos में माइनस गायब हो जाता है, तो ये cos 4x लिखाएगा सिंपल, और ये माइनस में cos 12x अपने जगह पर। अब सब सही है तो अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, ये है 1/2 cos 4x का हो जाएगा sin 4x बट्टे 4 माइनस sin 12x का हो जाएगा cos 12x का हो जाएगा sin 12x बट्टे 12, अब प्लस में c। ये है इसका आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। फिर से ट्रिगो में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो फिर से लगा दीजिए ट्रिगो का फॉर्मूला, तो tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो हमने लगा दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो भैया सेक स्क्वायर का आपको पता है tan हो जाएगा, तो tan x बाई 2, x का कॉफिशिएंट यहां 1/2 है, उससे करना पड़ेगा डिवाइड, फिर माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c, 1/2 का ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर ले प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया है, सही आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है प्यारे, वो है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। यहां भी आराम से लगाइए, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। चलिए कैसे, यहां भी आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, और एक आप रेशनलाइजेशन टाइप करके भी बना सकते हैं। तो आइए हम दोनों तरीके से बना देते हैं, है ना, फिर मजा आने वाला है। चलिए तो पहले cos x का काम करिए। तो प्यारे cos x का जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जाके देख लीजिए इनवर्स ट्रिगो के वीडियो नंबर 5 में। cos x का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके, अपॉन, और 1 प्लस cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। बिल्कुल सही। अब ये नीचे का 2 अगर आप बाहर कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा। आप cos स्क्वायर इसको दो तो कैंसिल होके 1 आएगा, cos स्क्वायर इसको दो तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। फिर से ये 1/2 है, इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया हमने इंटू dx। चलिए 1/2
ये हो जाएगा 1, माइनस से करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अब माइनस माइनस हो जाएगा +1 इंटू dx। अब देखिए क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, ये बाहर में 1/2 अपने जगह पर है, क्या हो गया, ये वाला 1 ये वाला 1 सर 2 हो गया, अब बगल में सेक स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया। अब लिखिए सबका फॉर्मूला, भैया 1/2, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लोगे तो यहां बच जाएगा 1 का होगा x इंटीग्रेशन, फिर माइनस सेक स्क्वायर का होगा tan x बाई 2, बस करना क्या पड़ेगा कि x का जो कोफिशिएंट है 1/2 उससे करना पड़ेगा डिवाइड, अब प्लस c, तो भैया हो गया ये 1/2 2x माइनस ये 2 चल जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस c। अगर आप अंदर 1/2 से करते हो मल्टीप्लाई तो 1/2 से 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, और 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस tan x बाई 2 आ जाएगा। तो यह एक आंसर आपका सही है जो आपके बुक में उपलब्ध आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम इसी को एक और मेथड से बना देते हैं क्योंकि आपको कहीं कहीं वैसा आंसर भी देखने को मिलेगा। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ही मेथड 2, हटा दे क्या, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मेथड 2, चलो क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये है। आप इसे ऐसे करके भी बना सकते हो, कहीं कहीं ऐसा आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्यारे, ये है cos x, 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस से आप ऊपर नीचे करो मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस से आप करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कर दिया हमने। चलिए ऊपर कॉस से करिए मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, ये हो गया प्यारे cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। अब अगर आप सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर बांट के कॉस को दे दो तो cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इनटू में dx। ठीक है, चलिए अब डालें सबका फॉर्मूला। आइए इंटीग्रेशन, यहां देख लीजिए, यहां साइन नीचे में 2 बार है, एक साइन अगर कॉस को दोगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, इनटू फिर भी नीचे में एक साइन बच जाएगा तो 1 बाय साइन बोला जाएगा जो कॉसेक एक्स हो जाएगा। ओके सर, फिर माइनस ये बगल में कॉस बाय साइन जो कॉट होता है, यानी आप इसको कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, एक छोटा सा काम और करिए, ये है सर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस इस कॉट स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, लगा दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कॉट स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है इसलिए। अब ये हो गया कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
अब +1 dx ये होगा। चलो आइए, तो cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा, है ना? हाँ यही होता है। फिर माइनस cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot, तो ये हो जाएगा प्लस cot x, और बगल में जो 1 है 1 का होगा x, और फिर प्लस, यही आंसर होगा। सही है। cot x इंटू cosec x का होगा माइनस cosec x, cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बगल में जो 1 है उसका हो जाएगा x। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेथड 2 से बन गया, ऐसा भी आंसर रह सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। नोट कर ले प्लीज, 10 भी एक बढ़िया सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है sin टू दी पावर 4x। ये देखो पावर में इवेन है, अगर पावर में ऑड रहता तो जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 5 बनाए हैं वैसे इसको बना लेते टी पुट करके, लेकिन पावर में इवेन है तो इसे टी पुट करके नहीं बना सकते हैं। पहले इसे ट्रिगो के फॉर्मूला पर ले जाना पड़ेगा, और वो कैसे ले जाओगे तो देख लो। साइन का पावर 4 ही है, बहुत बढ़िया। क्या आप इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मित्र, ये जो अंदर में साइन स्क्वायर एक्स है उसका ट्रिगो में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डबल एंगल में बाई 2। अब बाहर में होल स्क्वायर पहले से था। समझे कि नहीं समझे? ये जो अंदर में साइन स्क्वायर है उसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है, वो अलग है, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला डबल एंगल में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 भी होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, और आप जाके देख लीजिए वीडियो नंबर 5, इनवर्स ट्रिगो के वीडियो नंबर 5, वहां पर ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। चलिए ऊपर में है प्यारे a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, तो होगा फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये 2 cos 2x हो जाएगा। होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब एक काम कीजिए, 4 यहां कांस्टेंट है, नीचे से बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू dx। सब लोग तो ठीक ठाक इंटीग्रेशन पर आ गया था, बस एक थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ चल रहा है। कौन? ये cos स्क्वायर, ये और ये तो ठीक हो गया था। तो भैया इसका भी फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो लगा दीजिए इसी फॉर्मूला को, लगाइए। आइए चलिए, बाहर में है 1/4, ओके सर, ये है 1 अब प्लस इस 2x को थोड़ी देर के लिए थीटा मानो, तो क्या ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां है 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 थीटा और थीटा की जगह पे 2x है, ये 4x हो जाएगा। अब बट्टे में 2, अब बगल में माइनस 2 cos 2x लिखा हुआ है। समझे? कुछ नहीं किए प्यारे, इस 2x को हमने थीटा माना तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, जिसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। थीटा की जगह पे 2x रखा तो 4x हो गया, अब बाई 2। ओके सर, समझ रहे हैं, फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहां का 2 आ जाएगा, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 1 प्लस cos
4x हो जाएगा, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4 cos 2x आ जाएगा इंटू में dx। भैया ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। अंदर में कितना बचेगा 2 + 1 3 प्लस cos 4x -4 cos 2x dx। अब लगाइए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो 1/8 3 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो बचेगा यहां 1, तो 1 का हो जाएगा x, फिर प्लस cos का हो जाएगा sin, तो sin 4x/4 हो जाएगा, फिर -4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अब cos 2x का हो जाएगा sin 2x अब बट्टे x का कोफिशिएंट 2 अब प्लस c। बहुत करिएगा तो 2 2 जा 4, ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1/8 इंटू 3x प्लस साइन 4x/4 अब -2 साइन 2x अब प्लस c। ये हो जाएगा आपका प्यारा और खूबसूरत सा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिल्कुल सही है हम, हाँ बिल्कुल सही है, बस वो किया क्या है आपके किताब, ये जो 1/8 बाहर में है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, बाकी आंसर तो यही है सर, है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, नोट कर ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के जैसा है, आइए नोट कर ले प्लीज। चलिए है ना क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार आंसर फिर से देख लीजिए तो 3x/8 सही है, साइन 2x/4 बिल्कुल हो जाएगा 8 कटने के बाद, और 32, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी है ऐसा ही सवाल, cos टू दी पावर 4 2x है, ये देखो एकदम सेम। चलिए एकदम हूबहू प्रोसेस लगा दीजिए, बन जाएगा। भैया cos के पावर 4 है तो हम लोग इसे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये देख लो, ये जो 2x है अगर इस 2x को थीटा समझो, है ना, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। अब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह पे 2x है तो ये 4x हो जाएगा, अब बाय 2 का होल स्क्वायर। अभी अभी पीछे लिखे थे फॉर्मूला, हमने इस 2x को थीटा माना तो cos स्क्वायर थीटा हुआ, जिसका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर 2x है तो 4x हो जाएगा बाय 2, आइए होल स्क्वायर पहले से बाहर में। ओके सर, चलिए अब ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगा दिए तो फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 cos 4x हो जाएगा, और नीचे में 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4। चलिए 4 यहां कांस्टेंट है, वापस बाहर कर लीजिए तो 4 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। चलिए यहां आ जाइए, 1/4 बाहर है, ठीक से देखिए, ये 1 अब प्लस, यहां देखिए ये जो 4x है, वापस अगर इस 4x को अगर आप थीटा मान लेते हैं तो फिर से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है, थीटा की जगह पे 4x है तो 2 थीटा करोगे तो ये 8x हो जाएगा, अपॉन में 2, अब प्लस में 2 cos 4x है, 2 cos 4x है। चलिए
हो गया। अब एक छोटा सा काम करो, अंदर में एलसीएम कर लो। तो भैया अंदर में एलसीएम करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा, फिर 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 कॉस 4x हो जाएगा इंटू dx। फिर से ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 के साथ मिलकर ये 1/8 हो जाएगा, और 2 + 1 3 प्लस कॉस 8x अब प्लस 4 कॉस 4x dx। चलिए 1/8 अब कर ले इंटीग्रेशन, तो 3 कांस्टेंट है बाहर तो यहां बच जाएगा 1, 1 का हो जाएगा x, फिर cos का हो जाएगा sin 8x बाय x का कोफिशिएंट, फिर 4 कांस्टेंट है बाहर, फिर cos का हो जाएगा sin 4x बाय x का कोफिशिएंट 4 अब प्लस c। ये 4 काट दें तो आपका फाइनल आंसर दिखेगा 1/8 इंटू 3x प्लस साइन 8x बटे 8 और प्लस साइन 4x और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लीजिए, 3x/8 साइन 4x/8, बहुत बढ़िया, और ये 64 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, सॉरी 11 भी हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। चलिए नोट करिए प्लीज। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल क्वेश्चन है। 12 में जो लिखा है वो लिखा है सर साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये थोड़ा सा आरामदायक वाला सवाल आ गया। अभी तक जो सवाल में आपको मेहनत करना पड़ा था उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम मेहनत है। हाँ सर, एक बात बताइए, ये जो साइन स्क्वायर है क्या हम लोग उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? ओके सर, और नीचे में 1 प्लस कॉस पहले से है। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अगर इस 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख लें तो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया? तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए dx 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया तो बच कितना गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन, तो भैया 1 का हो गया x, अब माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, अब प्लस c आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, देख लो कितना इजी सा क्वेश्चन था, बन गया। 13 भी बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये है। ठीक है, चलिए इसका करना है इंटीग्रेशन dx। अब यहां पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, cos के जो डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अप्लाई कर दीजिए यहां पे। चलिए, तो क्या लगता है ये cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। फिर cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, देख रहे हो, ये और ये इसी फॉर्मूला पे था, लगा दी।
और नीचे वाला cos x माइनस cos अल्फा। अरे समझे भैया, देख लो ये cos 2x cos 2 थीटा के जैसा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। cos 2 अल्फा भी cos 2 थीटा के जैसा है, तो ये वाला फॉर्मूला अल्फा के टर्म में लग गया। हाँ सर समझ गए। अब देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस से करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। ये और ये कैंसिल हो गया, यहां और यहां से 2 करे कॉमन, कांस्टेंट है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। चलिए सही है। अब एक काम करिए छोटा सा, ये 2 बताओ तो क्या ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है? हाँ सर, तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, a प्लस बी, तो cos x cos अल्फा हो जाएगा, a माइनस बी तो cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा, और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा लिखा हुआ नीचे पहले से, इनटू में dx। तो भैया cos x माइनस cos अल्फा ये दोनों कट गया, तो बच्चा 2 अंदर में cos x और ये आ गया cos अल्फा dx। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो 2 हो गया, cos x का हो जाएगा sin x। अब यहां पर बच्चे कर जाते हैं कंफ्यूज, यहां पे लिख देते हैं वो भी साइन, ना मित्र ना। cos अल्फा पूरी तरीके से कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं भी x तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो cos अल्फा पूरी तरीके से कांस्टेंट है, तो cos अल्फा हो जाएगा बाहर, तो यहां बचेगा 1 और 1 का हो जाएगा x। समझे? अरे भैया cos अल्फा कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x दिखाई दे रहा है आपको, तो cos अल्फा कांस्टेंट था बाहर हो गया, तो यहां कुछ नहीं तो बचेगा 1 और 1 का हो जाएगा x। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर है, 100%। नोट कर लीजिए प्लीज इसको, और अब हमको यहीं पर इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अब है ना एक फ्लो और आएगा, तो उसमें ये पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को मजा आया होगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखे, अलग अलग मेथड देखे, मजा तो जरूर आया होगा। और अगर मजा आया होगा तो जरूर इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। मैं तो सपोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं हो सकता। हम पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, है ना, समझ रहे। चलिए ठीक है, लास्ट में यही कहेंगे कि मित्र पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।